एपिसोड 7 के पार्ट 2 के शुरुआत में सन्हा और जून एग्जाम लिखने के बाद टिफिन करते हैं। फिर जब रात में वो दोनों घर के रूफटॉप पर आते हैं, यहाँ पर जून कुछ डिश प्रिपेयर कर रही होती है। यहाँ पर दाल भी होती है। फिर वो चारों साथ में जूस पीते हैं। यहीं पर जून चिकन फ्राई करते वक्त उसके हाथ थोड़ा जलते हैं। तभी सन्हा जल्दी से कोल्ड जूस को लेकर जून की आंत पर रखता है और वो कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। सन्हा को ऐसे बर्ताव करते हुए देखकर जून और दाल शॉक होते हैं। तभी जून कहता है कि तुम मुझे चिल्लाकर डरा दिया था। फिर सन्हा जून को वहां से उसकी चोट पर दवाई लगाने के लिए ले जाता है। जब सन्हा जून को दवाई लगा रहा होता है, तभी जून कहती है कि ये छोटी सी चोट है और कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारा एग्जाम है, तो मैं तुम्हारा फ्लैट में नहीं आ सकती हूँ। सन्हा कहता है कि मैं एग्जाम का वजह से तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया था, इसीलिए कुछ और रीजन है। तभी जून पूछती है, तो किस वजह से तुमने मुझे यहाँ आने के लिए मना किए थे? सन्हा कहता है कि तुम वो बात छोड़ो, आज से तुम हमारा फ्लैट में कभी भी आ सकते हो। ये कहकर वहां से जाने लगता है। तभी जून उसे रोकती है और कहती है कि जून और दाल को कुछ समय अकेले छोड़े ताकि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। जून को उसका हाथ पकड़ते हुए देखकर सन्हा नर्वस होता है और वो उसका हाथ को छुड़वाकर वहां से उठकर जाने लगता है। फिर हम जून को देखते हैं जो दाल से कहता है कि तुम्हें पता है मेरे माँ यहाँ आई थी और पापा को पैसा देकर मुझे मिले बगैर यहाँ से गई थी, लेकिन अब मैं भी उन्हें देखना नहीं चाहता हूँ। और वो कहता है कि मैं मेरा माँ को नफरत करता हूँ और मिस भी करता हूँ। यहीं पर दाल रोने लगती है। तभी जून उसे टिश्यू देता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो? दाल कहती है कि जब मैं किसी को रोते हुए देखती हूँ तो मैं भी रोती हूँ। तभी जून उसका खुद का आंसू को पोंछकर दाल से कहता है कि लेकिन मैंने तो नहीं रो रहा हूँ। तभी दाल कहती है कि लेकिन तुम मुझे रोने के जैसे दिख रहे थे। फिर जून दाल से कहता है कि मुझे पता है तुम सन्हा को पसंद करती हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सन्हा को इसके बारे में कुछ नहीं कहा। दाल जून को समझाने की कोशिश करती है कि वो सन्हा को पसंद नहीं करती है, लेकिन जून दाल का बात नहीं मानता है। फिर वहाँ सन्हा और जून आते हैं। तभी जून दाल से तुम्हें घर में तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी, तो सन्हा तुम इसे जाकर बस स्टॉप तक छोड़कर आओ कहता है। तभी जून कहती है कि सन्हा नहीं, तुम दाल को बस स्टॉप तक छोड़कर आओ। तभी जून को घूर कर देखता है। तभी सन्हा मैं दाल को छोड़कर आता हूँ कहता है। यहाँ पर दाल सैड होती है। जाते वक्त दाल सन्हा से कहती है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ कहती है। तभी सन्हा कहता है कि मुझे पता है तुम जून को पसंद करती हो, तो तुम्हें आज अच्छा मौका था ना, तो तुम उसे क्यों नहीं कन्फेस किए? दाल कहती है कि अगर मैं उसे कन्फेस करने का बाद वो मुझसे बात नहीं किया तो? सन्हा कहता है कि ये भी सही बात है। फिर सन्हा दाल को बस में छोड़ने के बाद सन्हा को जंगी का कॉल आता है। तभी सन्हा चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मैं कॉल को पिक नहीं करना चाहता हूँ तो तुम मुझे क्यों बार बार कॉल करती हो? तभी यहाँ सो बात करती है। सो की आवाज सुनते ही सन्हा सो ए तुम कॉल में बात कर रहे हो पूछता है। तभी कॉल को जंगी ले लेती है और बात करने लगती है। तभी सन्हा कहता है कि तुम मुझसे बात करने सो को हमारा बीच मत लाओ, मैं सो से बाद में बात करूंगा। तभी जंगी पूछती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसे रहा, इसके बाद तुम किस कॉलेज में पढ़ने वाले हो, अगर तुम सियोल आओगे तो हम डेली मिल सकते हैं। सन्हा कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर कॉलेज जाऊंगा। जंगी पूछती है कि क्या तुम उस कंट्री साइड में तुम्हारा जिंदगी बिताओगे? ये कहकर डांटती है और कहती है कि लगता है तुम मुझे जब तक नहीं देखना चाहते हो जब तक मैं जिंदा हूँ।
सन्हा को गुस्सा आता है और वो पूछता है कि आप क्यों ऐसा बात कर रहे हो। ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है और सैड होता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सन्हा का टीचर उसका मार्क देकर तुम सिर्फ एक क्वेश्चन को गलत आंसर लिखे हो ये कहकर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सन्हा का बैनर लगाने कॉल करता है और सन्हा से पूछता है तुम तुम्हारा पापा को बताए हो कि तुम सियोल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हो। तभी सन्हा कहता है कि मैं आपको कितना बार बोल चुका हूँ, मैं मिंजू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाला हूँ। दूसरा जून का पीटी सर भी उसे सियोल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने कहते हैं, लेकिन जून मना करता है। तभी पीटी सर पूछते हैं कि तुम क्यों मिंजू यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो। जून कहता है कि क्योंकि वो यूनिवर्सिटी हमारा घर के काफी करीब है। तभी सर को गुस्सा आता है और वो पूछते हैं कि क्या तुम तुम्हारे घर में कुछ ट्रेजर रखे हो। इसे सुनकर जून हंसने लगता है। फिर हम जून का स्कूल और सियोल का स्कूल का बास्केटबॉल मैच का दिन का सीन को देखते हैं जहाँ पर सियोल का एक स्टूडेंट कहता है कि हमें इस स्कूल का लोगों को इजी से बास्केटबॉल में हरा सकते हैं। दूसरे ओर सब स्टूडेंट बास्केटबॉल कंपटीशन देखने भागते हुए आते हैं। यहाँ पर दोंग भी आ रहा होता है। इसे सन्हा देखता है और उसका फॉलो करता है। दूसरे ओर जून जब बास्केटबॉल खेल देखने आती है तभी वहाँ जुनहो जून को उसका पास बुलाने लगता है तो जून और दाल ना चाहते हुए जुनहो का पास जाते हैं और उसका पास बैठ जाते हैं। तभी जुनहो कहता है कि मैंने फ्रंट सीट पहले आकर हमारे लिए रखा था। जून पूछती है कि क्या तुम्हें बास्केटबॉल अच्छा लगता है। जुनहो कहता है कि नहीं, मुझे तुम अच्छी लगती हो। फिर जब वहाँ सन्हा आता है तो वो जुनहो और जून के बीच आकर बैठता है। इसे देखकर जुनहो को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो सन्हा से डर रहा होता है। यहीं पर फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 7 का पार्ट 2 खत्म होता है।